तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम द स्ट्रिंग विद द ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन। हमें एक बाइनरी ट्री बनाना है ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन से जो स्ट्रिंग में दे रखा है। देखते हैं क्या कह रहा है। कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री फ्रॉम द स्ट्रिंग कंसीडरिंग अ पैरेंथेसिस एंड इंटीजर। एक स्ट्रिंग है जिसमें पैरेंथेसिस है और इंटीजर। द होल इनपुट रिप्रेजेंट द बाइनरी ट्री। जो पूरा इनपुट है एक बाइनरी ट्री रिप्रेजेंट कर रहा है। इट कंटेन अ इंटीजर फॉलो बाय 0, 1 और 2 पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। एक इंटीजर होगा और उसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस होगा, हो सकता है वो 0 या 1 हो या 2 पेयर हो सकता है। द इंटीजर रिप्रेजेंट द रूट वैल्यू। जो इंटीजर होगा वो रूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो पेयर होगा, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस कंटेन अ चाइल्ड और बाइनरी ट्री विद द सेम स्ट्रक्चर। उसी स्ट्रक्चर का चाइल्ड को बताएगा बाइनरी ट्री का। ऑलवेज स्टार्ट टू कंस्ट्रक्ट अ लेफ्ट चाइल्ड नोड ऑफ पेरेंट फर्स्ट। अगर उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो पहले लेफ्ट चाइल्ड बनाओ। ठीक है, तो डिस्कस करते क्या है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे एक नंबर आया तो इससे क्या होगा, एक नोड होगा। फिर हम आए ओपनिंग ब्रैकेट, तो जब तक ये क्लोज नहीं होता तो इसका एक पार्ट ये हो जाए। जैसे ये दो, ये पार्ट क्लोज हो गया मतलब ये लेफ्ट पार्ट होगा ये। फिर यहाँ पे क्या है 2, फिर ये इसके राइट पार्ट में होगा, ये हो गया 3। तो ये इस तरह से बाइनरी ट्री बन गया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा वाला। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, जैसे 4 आया, 4 का एक नोड बना है। अब ये ओपनिंग ब्रैकेट है। अब इस ओपनिंग के लिए जो क्लोज होगा, जो पूरी तरह से क्लोज कर रहा हो इसे, इस ब्रैकेट को, तो वो हमें ढूंढ के लाना है। देखो वो कैसे निकलता है, याद करो स्टैक में जो प्रॉब्लम करते थे, वैलिड पैरेंथेसिस का क्वेश्चन, तो कैसे करते थे कि पहले अगर ओपनिंग आ रहा है तो ओपनिंग को ना पुश कर दो। स्टैक में देखो ओपनिंग आया, ओपनिंग को हमने पुश कर दिया। फिर 2 आया, इसे हटाओ। फिर यहाँ पे देखो फिर से ओपनिंग आया, फिर से पुश कर दिया। जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता तब तक हमें वो इंडेक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, 3। फिर उसके बाद ये क्लोज आया, क्लोज आया तो देखो ओपनिंग को पॉप करते थे। अब ये जो अभी भी स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ये नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएगा। तो ये क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट, फिर से डाल दिया। फिर ये क्या है, क्लोज पैरेंथेसिस, तो इसको क्या करेंगे, पॉप कर देंगे टॉप को। फिर से दोबारा आ गया हमारे पास क्लोज पैरेंथेसिस, तो इसको पॉप कर दिया। तो अब हमारा देखो स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी होगा यानी जो ये है इस ब्रैकेट के लिए ये इसका ओपनिंग पार्ट है। तो ये जो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो ये होगा एक लेफ्ट एक पार्ट होगा उसके चाइल्ड का, और ये यहाँ से जो ये बचा हुआ है ये अलग पार्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेफ्ट बनाना है तो ये लेफ्ट पार्ट में आएगा जो ये बच गया। तो देखो यहाँ पे ये स्टार्ट इंडेक्स था और ये हमने एक इंडेक्स निकाला जहाँ पे इस ब्रैकेट का वैलिड पैरेंथेसिस है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट में कहाँ से कहाँ था, स्टार्ट +1 यानी इससे लेकर के इंडेक्स -1 यानी यहाँ तक। तो ये जो है लेफ्ट पार्ट में होगा यानी 2, 3, 1। ये पार्ट लेफ्ट का होगा। और ये जो इंडेक्स आया देखो ये इंडेक्स है, इंडेक्स से एक आगे यानी यहाँ, यहाँ इंडेक्स से 2 आगे देखो, क्योंकि ये तो ओपनिंग हो गया, यहाँ से लेकर के 6 से लेकर के ये वाला पार्ट एंड -1 यानी यहाँ तक ये जो पार्ट है यानी 6, 5 एंड 5। ये क्या होगा, राइट सब पार्ट होगा। समझ रहे हो। अब सेम काम हमें आगे के लिए भी करना है। अब हमारे पास ये स्ट्रिंग है तो ये हम क्या करते थे, इस 2 से रूट बना देते थे। तो इस 2 का रूट बना दो, इस 2 का हमने रूट बनाया। और फिर देखो बचा हुआ स्ट्रिंग क्या हुआ, 2 है, 3 है और ये 1 है। तो हम इस पे आए, ओपनिंग आता है तो क्या करते हैं, स्टैक में पुश कर दिया। फिर 3 आया, फिर क्लोज आया। देखो जैसे ही क्लोज आया यानी इस ओपनिंग के कॉरस्पॉन्डिंग क्लोज मिल गया, यानी ये जो पार्ट आया है इसको हमें लेफ्ट सेक्टर में पुश करना है। तो ये लेफ्ट में आ गया देखो आंसर। अब जो ये इसके आगे है, एक मिनट देखोगे तो दोबारा से, ये इंडेक्स स्टार्टिंग था एंड यहाँ पे हमारे पास इसको इंडेक्स मिला जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। तो हमने क्या कहा था, स्टार्टिंग से जस्ट आगे यानी ये वाला इंडेक्स, और इससे एक पीछे यानी ये वाला, इसको रूट नोड बना दो। तो ये 3 रूट नोड आ गया। और जहाँ पे ये इंडेक्स है उससे 2 आगे यानी 1, 2, 2 आगे, और एंडिंग से एक पीछे यानी ये, इसको एक रूट नोड बना दो। तो यहाँ से देखो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो 6 और 5 में देखोगे तो 6 तो एक नोड बन गया, और फिर ये ओपनिंग आया तो ओपनिंग के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्लोज ब्रैकेट ढूंढना होगा। तो ये आया क्लोज,
तो उसके अंदर क्या है 5, तो 5 को हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये इस तरह से बन रहा है। यानी हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि जो जैसे ही हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैलिड ब्रैकेट ढूंढ रहे हैं जो कि क्लोजिंग है। तो वैलिड का क्या मतलब, जैसे यहाँ पे ये होता 4, फिर होता 2, 3 एंड 3, इस तरह से होता। जो ये ओपनिंग है, अब इसके लिए देखो क्लोजिंग ब्रैकेट है ही नहीं इसमें, क्यों? क्योंकि ये तो इस पार्ट के लिए है ना, ये क्लोजिंग ब्रैकेट एक ही है यहाँ पे जो इस पार्ट के लिए है ना। अगर यहाँ एक और होता तब ये जाके पूरा पार्ट होता एक, समझ रहे हो? तो ओपनिंग वैलिड ब्रैकेट हमें चेक करना है बस। फिर जैसे ही वो इंडेक्स आ जाता है, जैसे मैं यहाँ पे मैंने मान लो ये ब्रैकेट डाल दिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग क्या आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट है ना। तो ये जो पूरा पार्ट है अंदर का, ये वाला पार्ट, ये एक लेफ्ट पार्ट होगा। अगर आगे कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो राइट पार्ट होता। ये इस प्रॉब्लम में कह रहा है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे आया, पहले हम देखा यहाँ पे 1 है तो 1 का एक रूट नोड बनाया। फिर हमारा जैसी ओपनिंग ब्रैकेट है, जो इस ओपनिंग के लिए वैलिड क्लोजिंग ब्रैकेट क्या होगा, देखो वैलिड का क्या मतलब है कि जो इसे क्लोज करे। तो देखो पहले हमने इसको पुश कर दिया, ठीक है। फिर हम देखो यहाँ पे आए, ये भी ओपनिंग ब्रैकेट है, इसे भी पुश कर दिया। फिर हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, लेकिन ये क्लोजिंग ब्रैकेट किसके लिए, इस ओपनिंग के लिए। देखो तो इसलिए हम पॉप जब कर रहे हैं तो स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ, यानी जो इस ब्रैकेट के लिए हमें क्लोज नहीं मिला है, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसके बाद हमारा पॉइंटर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, देखो यहाँ क्लोज आ गया। तो जैसे ही क्लोज आई ये स्टैक एम्प्टी हो गया। यानी हम क्या देख पा रहे हैं, अगर इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखोगे, कि इस ब्रैकेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो ओपनिंग ब्रैकेट होगा ये है क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये जो पार्ट आएगा दैट विल केम इन द लेफ्ट पार्ट, और जो यहाँ से नेक्स्ट पार्ट है ये राइट में आएगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो यानी ये स्टार्ट इंडेक्स मान के चलो, और ये कौन सा है, एक इंडेक्स है जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ रहा है। तो स्टार्ट प्लस 1, यानी स्टार्ट प्लस 1 क्या आएगा 2, यानी 2 से लेकर के इंडेक्स -1, यानी 2 से लेकर के इस ब्रैकेट तक, यहाँ तक जो इंडेक्स -1 या ये है ना पॉइंट इंडेक्स माइनस, ये पोर्शन जो है लेफ्ट में आएगा, ठीक है। और इंडेक्स से 2 आगे, इंडेक्स से 2 आगे क्या है, एक ये होगा दूसरा ये, यानी ये 3, और इन लास्ट इंडेक्स से एक पीछे, यानी ये 3। तो यहाँ से 3 का नोड बन गया। और यहाँ देखो 2 के लिए सेम काम दोबारा करेंगे, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैलिड क्या है ये, यानी ये पार्ट जो अंदर का है वो इसके लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो ये देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ट्री बन जाएगा। तो और देख भी सकते हो कि ये पार्ट जो है लेफ्ट में आया है, ये वाला पार्ट, और ये जो उसके आगे का पार्ट है वो राइट में आया है। बस यही करना है। तो सबसे पहले हम वैलिड पैरेंथेसिस का कोड लिख देते हैं। वैलिड क्या होता है, जैसे देखिए देखो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ब्रैकेट है हमारे पास, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, तो एक वैलिड है। अगर ये ऐसा होता तो देखो ये इस ब्रैकेट को इसको बंद करने के लिए ये वाला ब्रैकेट है, इसको बंद करने के लिए ये, लेकिन इसके लिए कोई भी नहीं है, यानी ये वैलिड नहीं है। तो उसके लिए देखो कोड लिखते हैं। तो इसके लिए पैरामीटर क्या क्या लेंगे, एक स्टार्टिंग का होगा इंडेक्स और एक एंडिंग का होगा। एंड कहाँ तक सर्च करना है, मतलब यही होगा ना कि ये जैसे ये कितने साइज का है, तो 2 4 5। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, तो ये जैसी ओपनिंग आया पुश कर दिया, फिर से ओपनिंग आया पुश कर दिया, फिर से ओपनिंग आया पुश कर दिया, और जैसी क्लोज आया इसे पॉप कर देंगे। तो आप देखते हैं इसका कोड, इंटीजर वैलिड पैरेंथेसिस, एक स्टार्ट लिया, एक एंड है, और एक स्ट्रिंग आएगा हमारे पास str। इफ अगर देखो स्टार्ट कहीं पे अगर ग्रेटर हो गया एंड से, तो उस केस में रिटर्न करना है। अब रिटर्न के लिए देखो एक -1 ले लेते हैं, ताकि चेक करेंगे अगर -1 है यानी हमें उस ओपनिंग के क्लोज नहीं मिला। अभी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। -1 किसी भी एक नंबर को सेट कर सकते हो, जिसे हम बाद में हम चेक करेंगे, पहले भी ध्यान। फिर हम क्या कर रहे थे, एक फोर लूप चलाएंगे इनिशियली आई 0 से, आई लेस देन 0 से नहीं, स्टार्ट से लेस देन इक्वल टू एंड, एंड तक जाना है आई प्लस प्लस। अगर इफ एस ऑफ आई, आई पे जो कैरेक्टर है
वो अगर इक्वल है किसके, ओपनिंग ब्रैकेट के। अच्छा हमने स्टैक नहीं बनाया, स्टैक बना लेते। स्टैक, अब कैरेक्टर टाइप बना लेते क्योंकि स्ट्रिंग हमारा कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर रहा है। इसका नाम st दे दिया। तो स्ट्रिंग के ith कैरेक्टर पे अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो जो ओपनिंग को क्या करते थे, सिंपली पुश कर देते। तो स्टैक डॉट पुश str of I, एल्स इफ, अगर एक क्लोज, देखो यहाँ पे डिजिट भी है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे भी एल्स में भी चेक कर रहे हैं कि अगर क्लोज है कि नहीं। समझ रहे हो कि हम डिजिट को स्किप करके चल रहे हैं, अगर ये क्लोज है यही करें। जैसे यहाँ पे देखो 1 के बाद ओपनिंग आया तो हमने पुश कर दिया, 2 आया, 2 के केस में हम कुछ नहीं कर रहे, इसमें आया फिर से ओपनिंग मिला पुश कर दिया, कुछ नहीं किया। 4 के केस में पॉप किया, पॉप किया। समझ रहे हो, तो इसलिए हम चेक करा रहे दूसरे में भी, एल्स में भी इफ कंडीशन लगाकर। अगर ये क्लोज है तो एक्स डॉट पॉप कर दो। पॉप करने के बाद अगर वो एम्प्टी हो गया, समझ रहे हो, यानी एस डॉट साइज, अगर वो 0 है तो रिटर्न आई कहाँ आई। अब इसको, इस लाइन को ध्यान से समझना। हमने देखो स्टार्ट यहाँ पे लिया और एंड ये लिया, क्योंकि पहले स्ट्रिंग के लिए पूरा ही हम सर्च करेंगे, ठीक है। जब हमने यहाँ पे आया स्टार्ट यहाँ से लिया 0 से, ठीक है। यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट आया तो हमने पुश कर दिया, फिर यहाँ पे स्टार्ट शिफ्ट हो गया, 2 आया, 2 पे हम कुछ नहीं करते, फिर ओपनिंग आया पुश कर दिया, 4 पे कुछ नहीं होगा, ये आया जो क्लोज ब्रैकेट है, फिर टॉप पे देखो ओपनिंग है तो इस दोनों को पुश निकाल दिया यहाँ से। फिर से देखो एक क्लोज ब्रैकेट है तो इसको पॉप कर दिया, तो हमारा स्टार्ट कहाँ आ गया होगा, यहाँ पे। समझ रहे हो, तो ये वाले इंडेक्स तो हमें चाहिए, क्योंकि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट है ना हमारे पास लेफ्ट सब ट्री, तो ये इंडेक्स हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न ith इंडेक्स। अगर मान लो यहाँ से नहीं मिला, जैसे वैलिड पैरेंथेसिस नहीं होता, जैसे इस केस में देखोगे इस तरह से होता, तो स्टार्ट पहले यहाँ होता तो पुश हो गया, फिर स्टार्ट यहाँ आया फिर से पुश हो गया, फिर स्टार्ट यहाँ है तो पॉप हो गया। अब देखो स्टार्ट यहाँ चला गया तो हमें कुछ नहीं मिला, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो यहाँ रिटर्न किया था यानी -1 यहाँ भी कर देंगे माइनस। तो ये हो गया हमारे पास वैलिड पैरेंथेसिस का कोड। अब देखो एक बार हमें जब ये मिल जाता है तो हम क्या करते हैं कि स्टार्ट यहाँ पे है, यहाँ से हमने एक बार, तो यहाँ पे हम एक सॉल्व नाम का फंक्शन बनाए, यहाँ पे रिटर्न, जो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं हम 0 से, एंडिंग क्या होगा str डॉट साइज -1 और स्ट्रिंग को पास कर दिया। अब ये सॉल्व में हम क्या करें, इसको लिखें सॉल्व से हम आंसर जनरेट करेंगे, ठीक है। इनिशियली पूरे स्ट्रिंग को हमें करना है ट्रैवर्स, तो 0 से स्ट्रिंग साइज। अब सॉल्व फंक्शन यहाँ लिखते हैं, तो ये नोड टाइप का होगा क्योंकि नोड रिटर्न कर रहे हैं ना। सॉल्व इंटीजर, पहले हमें एक स्टार्ट लेना है, इंटीजर एंड है और एक स्ट्रिंग है str, ठीक है। इसमें बेस केस देखो, बेस केस वही होगा कि अगर हमारा स्टार्ट जो है अगर ग्रेटर हो गया एंड से तो रिटर्न कर दो नल। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास स्ट्रिंग आया है तो सबसे पहले क्या होगा, हमें ये जो नंबर निकला है यानी जो भी नंबर्स है वो इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। अब देखो यहाँ पे तो सिंगल नंबर है, मे बी मल्टीपल नंबर भी हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ 14 भी तो हो सकता था, ऐसे इस तरह से होता है ये ट्री। तो यहाँ पे देखो सिंगल, इस डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते कि एस ऑफ स्टार्ट पे जो इंडेक्स है वही डिजिट हमारे पास नंबर होगा, एक्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो उस नंबर को देखो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा कि इंटीजर लिया, इनिशियली वो 0 है,
हमने एक वाइल लूप लगाया जब तक स्टार्ट जो है str.size से छोटा है एंड str ऑफ स्टार्ट। देखो स्टार्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हो, एक डिजिट पड़ा हो, तो उसको कैसे चेक करते हैं, इज डिजिट। इसको ऐसे चेक करते हैं, इज डिजिट। ये इनबिल्ट फंक्शन होता है str ऑफ स्टार्ट, यानी स्टार्ट पे जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है अगर वो एक डिजिट है तो हमें डिजिट को ही तो एक्सट्रैक्ट करना है नम में। तो हम क्या करेंगे, नम इक्वल टू नम इंटू 10 प्लस str ऑफ स्टार्ट माइनस 0 कैरेक्टर। इसको ध्यान से समझना। देखो ये इसलिए लगाया ताकि हर, देखो पहला डिजिट जैसे इसमें आया, पहला डिजिट क्या आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 1 के बाद 4 आया, 4 से हम 14 तक कैसे पहुंचेंगे, 1 इंटू 10 प्लस 4। समझ रहे हो, अगर 144 होता तो पहले 14 बन जाता, 14 के बाद कैसे पहुंचते, 14 इंटू 10 प्लस 4। समझ रहे हो, तो इसलिए ये लगा। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये करेक्टर वैल्यू है तो इसमें से -0 का करेक्टर का जो स्काई वैल्यू उसको माइनस कर दिया, तो ये इंटीजर आ जाएगा, ये पूरा जो चीज़ है इंटीजर पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे, यही करेंगे ना। देखो पहले क्या आएगा, पहले 1 आया तो हमने इसको नम में डाल दिया, फिर स्टार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ आ गया स्टार्ट, फिर हमने इसको भी नम में डाल दिया क्योंकि ये क्या है, एक डिजिट है, तो स्टार्ट इस पोजीशन, फिर हमने इसको डाल दिया। अब देखो जैसे ही हम इसको लास्ट को डालेंगे यहाँ आएंगे तो एक ओपनिंग पैरेंथेसिस मिला, यानी अभी तक जो नंबर बन के आया वो हमारे पास क्या हो गया, एक नोड बनाना है उससे, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, नोड बनाएंगे, है ना, रूट नोड जिसे बोलेंगे, नोड स्टार रूट नाम दे दिया उसे, न्यू नोड इस तरह से क्रिएट करते, नम नाम का, उसमें वैल्यू क्या डाल दिया, नम। ठीक है, फिर हमने रूट बना दिया, रूट बनाने के बाद क्या करते थे बताओ, रूट बनाने को, देखो ये तो रूट बन गया, फिर हम ये ओपनिंग पे, इस ओपनिंग के लिए क्लोज पैरेंथेसिस ढूंढ के लाते थे, है ना। तो स्टार्टिंग इंडेक्स ये हो गया जो स्टार्ट है इसका, और एंडिंग क्या होगा, जो इसका एंड है। और वो कौन ला के देगा, जो हमने वैलिड पैरेंथेसिस वाला फंक्शन लिखा था ना, ये वाला, ये। तो हमने एक इंटीजर लिया, इंटीजर इंडेक्स इनिशियली -1 मतलब कि वो उसका वैलिड पैरेंथेसिस मिला नहीं, फिर हमने क्या निकाला, इफ अगर स्टार्ट जो है लेस देन है str के साइज से, एंड str ऑफ स्टार्ट पे क्या पड़ा हुआ बताओ, इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट, है ना। तो इसके लिए हमें क्या क्लोज निकालना था, तो हम इंडेक्स को अपडेट करेंगे, इंडेक्स इक्वल टू वैलिड पैरेंथेसिस स्टार्ट एस से एंड ई से और स्ट्रिंग पास कर दिया। समझ गए। अब देखो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ब्रैकेट मिले, जैसे इस एग्जांपल में देखोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैलिड ब्रैकेट मिल रहा है मुझे, कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा स्टार्ट और ये हमारा इंडेक्स वाली वैल्यू। और अगर इनवैलिड ब्रैकेट होता, जैसे ऐसा होता हमारे पास ट्री 1 2 4 ये इस तरह से होता, तो इसके लिए हम ढूंढने जाते, तो हमने कैसे ढूंढ रहे थे, इसको पुश किया, फिर दोबारा से ब्रैकेट आया, पुश किया, अब जब क्लोज ब्रैकेट आया तो इसको पॉप किया, लेकिन स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है। तो इस केस में हमने क्या सेट कर रखा था, इसलिए हमने -1 सेट किया था, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक लाएंगे कि अगर इफ हमारा जो इंडेक्स है अगर वो -1 नहीं है, इसका क्या मतलब है कि एक वैलिड ब्रैकेट मिल रहा है। तो हम क्या करते थे, ध्यान से देखो, अब मेन पार्ट है इसका, ये स्टार्ट है हमारे पास, ये इंडेक्स है, तो स्टार्ट +1 यानी ये वाला पार्ट से लेकर के ये इंडेक्स -1 यानी ये वाला पार्ट, ये जितना पार्ट है वो लेफ्ट में आता था, जो भी करंट रूट है, समझ रहे हो। और इंडेक्स से 2+ यानी ये वाला छोड़ो, यहाँ से यहाँ तक एंड -1, तो वो उसके राइट पार्ट में आता था।
तो यहाँ पे वही करेंगे, रूट का लेफ्ट इक्वल टू सॉल्व स्टार्ट से लेकर के एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स -1, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग है सॉरी। और फिर इसके राइट में ही मारेंगे, राइट सॉल्व। अभी बताता हूँ दूसरे एग्जांपल के साथ, इंडेक्स +2 से लेकर के एंड तक, एंड -1 str। अब ये जो भी रूट आएगा उसे रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल था ना, इसके साथ डिस्कस करके दिखाता हूँ मैं ये। थोड़ा सा इनमें गैप दे देता हूँ, दोबारा समझो। देखो इनिशियली हमने क्या किया, एक सॉल्व नाम का फंक्शन, 0 स्टार्टिंग इंडेक्स है और स्ट्रिंग साइज -1 वो हमने डाला एंडिंग इंडेक्स और स्ट्रिंग पास कर दिया। यानी इनिशियली स्टार्ट यहाँ पे है और एंड यहाँ पे, समझ रहे हो। ठीक है, अब ये गया सॉल्व फंक्शन के पास, हमने चेक किया क्या स्टार्ट ग्रेटर है नल से, एंड से, नहीं, तो हम यहाँ पे आए। देखो सबसे पहले जो भी स्ट्रिंग है इसमें सबसे पहले नंबर होगा, तो इस नंबर को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो यही हमने वाइल लूप से नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो जो हमने क्या कहा, क्या स्ट्रिंग स्टार्ट जो है स्ट्रिंग की लेंथ से छोटा है, हाँ छोटा है भैया, क्योंकि अभी स्टार्ट कहाँ पे, यहाँ पे, स्ट्रिंग का लेंथ से छोटा है। फिर हमने चेक किया कि जो जिस स्टार्ट पे मैं खड़ा हूँ यानी str और s, क्या वो डिजिट है। देखो अभी मैं इस 4 पे खड़ा हूँ, डिजिट है, हाँ, तो उस डिजिट को मैंने क्या कर दिया, नंबर इंटू 10, नंबर अभी 0 है, इंटू 10 प्लस str ऑफ दिस, तो यहाँ पे नंबर में क्या आ जाएगा, नंबर इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर हम क्या करें, स्टार्ट को आगे बढ़ा दे रहे हैं, तो स्टार्ट यहाँ से हट के स्टार्ट इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब जैसे ही दोबारा हमने वाइल लूप में गए, क्या छोटा है साइज से, हाँ, और जो स्ट्रिंग पड़ा हुआ है स्टार्ट पे, क्या वो एक डिजिट है, देखो डिजिट तो नहीं है भैया, तो डिजिट नहीं है तो यानी अभी तक जो निकला है वो डिजिट है, तो हमने उससे एक नोड बना दिया, देखो रूट नोड बना दिया नम नाम का, तो यहाँ से 4 का एक रूट नोड बना दिया। ठीक है भैया, फिर हमने कहा इसके लिए जो स्टार्ट अभी ओपनिंग पे है, इसके लिए एक वैलिड ब्रैकेट निकाल के लाओ। तो वही हमने यहाँ पे देखो एक इंडेक्स नाम से बनाया, इंडेक्स जो कि इनिशियली -1 है। -1 क्यों दिया, ताकि चेक कराए कि -1 नहीं है तो अपडेट हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। तो हमने क्या, साइज छोटा है, साइज क्यों चेक करें, देखो स्टार्ट हो सकता है लास्ट पे पड़ा हो, इसलिए साइज हर बारी चेक करना जरूरी है। और str ऑफ स्टार्ट पे ओपनिंग ब्रैकेट हो, देखो ओपनिंग ब्रैकेट है, हाँ, तो हमने क्या किया, वैलिड पैरेंथेसिस को कॉल कर दी कि स्टार्ट से लेकर के एंड तक, यानी जहाँ से लेकर के एंड, एंड अभी यहाँ पे है str, इसके लिए वैलिड निकाल के देखो। तो ये इस फंक्शन के पास गया, इस फंक्शन ने स्टार्टिंग किया स्टार्ट से और एंड से, ओपनिंग है तो पुश कर दिया स्टैक में। देखो पहले ओपनिंग मिला, इसे ध्यान से समझना, डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट यहाँ ओपनिंग मिला, हाँ, तो पुश कर दिया। फिर यहाँ पे डिजिट के लिए हम कुछ नहीं करते थे, ओपनिंग मिला पुश कर दिया, स्टार्ट यहाँ आ गया, ओपनिंग मिला, अब देखो यहाँ क्लोजिंग मिला तो क्लोजिंग में पॉप करते थे, स्टार्ट यहाँ आ गया, फिर से ओपनिंग मिला पुश कर दिया, फिर यहाँ देखो ओपनिंग मिला क्लोजिंग मिला तो इसे पॉप कर दिया, फिर स्टार्ट इस पोजीशन पे आया। अब देखो जैसे ही मैंने इसे पॉप कर दिया तो हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया। तो यही हमने कंडीशन लगाया, इफ स्टैक डॉट साइज 0 तो रिटर्न आई। तो ये आई क्या है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग से हम ले रहे हैं, तो रिटर्न आई, यानी ये इस पोजीशन पे स्टार्ट आ गया, स्टार्ट इस पोजीशन पे आ गया, ये इंडेक्स वाला पोजीशन हो गया, समझ रहे हो। तो ये फंक्शन ने इंडेक्स रिटर्न कर दिया यहाँ, तो वो इंडेक्स इसमें स्टोर हो गया, देखो यहाँ से वैलिड ने रिटर्न किया होगा ना आई। ठीक है, तो इंडेक्स आ गया इस पोजीशन पे। अब ध्यान से समझो, इसको हटाओ, तो हमारे पास स्टार्ट ये रहा और इंडेक्स ये रहा। तो इंडेक्स देखो हमने चेक किया कि इंडेक्स -1 नहीं है, तो देखो ध्यान से समझो, इंडेक्स से लेके, इंडेक्स से जस्ट एक पीछे, यानी यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट से लेकर के स्टार्ट से जस्ट एक आगे, यानी ये पार्ट, तो यही पार्ट है ना,
ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये इसका लेफ्ट पार्ट होगा, समझ रहे हो। और ये इंडेक्स है, इंडेक्स से 2 आगे जाओ, देखो एक आगे पे ये रहा, दूसरा आगे ये वाला पोजीशन, 6 से लेकर के एंड -1, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये तो कट गया ना, तो ये जो बच गया अंदर में वो हमारा होगा राइट सब ट्री। तो वो कैसे लिखेंगे, देखो इंडेक्स ये रहा, इंडेक्स +2, यानी ये कौन सा इंडेक्स है, ये हमारे पास है इंडेक्स +2 वाला। और ये क्या है, ये हमारा एंड था, तो ये क्या होगा एंड -1। वही हमने कॉल मारा कि लेफ्ट में हमें सॉल्व करके लाना है स्टार्ट। देखो हम सॉल्व में फंक्शन क्या बोलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्टिंग लेफ्ट के लिए तो ऐसी है, लेकिन एंडिंग कहाँ हो रहा है, इंडेक्स -1। ये इंडेक्स था, इंडेक्स -1, यानी इतने पार्ट को लेफ्ट में डालो। फिर हमने राइट की कॉल मारी इंडेक्स +2 से, इंडेक्स +2 यानी ये वाला चीज से यहाँ, ठीक है। तो ये रिकर्सिव कॉल से अब जो सिमिलरली जब इस पार्ट के लिए देखो जाओगे तो ये क्या, एक अलग सा ट्री बन गया, 2 पैरेंथेसिस 2 3 3 1। सेम देखो यहाँ से हम क्या करें, नंबर एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद देखो इसके लिए वैलिड क्या होगा ये वाला, तो ये इंडेक्स आ गया, समझ रहे हो, ये इंडेक्स आ गया। हम क्या कर रहे थे, ये स्टार्ट है, स्टार्ट +1 यानी 3 पे आ गया, इंडेक्स -1 वो भी 3 पे आ गया, इसका नोड बना दो यानी 3। और फिर उसके बाद क्या कर रहे थे, जो राइट पार्ट है, राइट पार्ट कैसे आता है, ये इंडेक्स था, इससे 2 आगे जाओ यानी 1, और ये 1 पे आ गया, और एंड से 1 पीछे आओ तो ये भी 1 हो गया, ये राइट में आ गया, समझ रहे हो। तो ये इसका कोड था। आई होप कि क्लियर हो गया हो कि कैसे इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो इसकी टाइम और स्पेस भी, क्योंकि हमने यहाँ पे रिकर्सिव कॉल और स्टैक भी बना रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ n आएगा ओवरऑल, और हर नोड पे एक बार विजिट कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ n, मतलब हर कैरेक्टर पे स्ट्रिंग के। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।